नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ मधुबनी की सभा में रहेंगे। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को क्या करना है? मुजफ्फरपुर से मधुबनी का जहां सभा स्थल है, इस हाईवे पर ही है, हाईवे पर ही है सभा स्थल। कहीं इधर उधर बाएं दाहिने नहीं जाना है, मुजफ्फरपुर से हाईवे पर चलना है और सभा स्थल पर पहुंच जाना है। संदेश देंगे ना जी, और राजनीतिक संदेश अगर देंगे तो उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? उसका लाभ मिल रहा है 2025 के चुनाव में। तो 2025 के चुनाव का तैयारी है, इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों को वहां पहुंचना। अभी माननीय विधायक लोगों को सबको फायदा है, इन्हीं लोगों को। 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी जिला में आगमन होना है, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर के एक निजी सभागार में एनडीए की बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, नितिन नवीन सहित तमाम जो जदयू और बीजेपी के विधायक रहे वह शामिल रहे। और इस मौके पर उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो दोनों विकास पुरुष हैं, उनका मधुबनी में आगमन होना है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर से तकरीबन 50,000 लोग मधुबनी पहुंचेंगे, ऐसा इस बैठक में निर्णय लिया गया है। और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के एक निजी सभागार में किया गया है। वहीं खुले मंच से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और विकास की जो लहर है वह जब तक नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। वही बिहार की बात उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार रहते हुए जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है वह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो दोनों विकास पुरुष जो है अब एक साथ 24 अप्रैल को मधुबनी जिला में आ रहे हैं। इसलिए हम मुजफ्फरपुर जिले के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां मधुबनी पहुंचे और दोनों विकास पुरुष की बातों को सुने। पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, मंच से सुनाते हैं उनकी बातों को। एक नेता रहे जो पूरे देश में समाज के हर तबके को देख रहे हैं, समाज के हर तबके का निर्माण कर रहे हैं। हम जिस विभाग को देख रहे हैं, पंचायती राज के साथ हम विभाग को देख रहे हैं, मछली के उत्पादन को, फिशरी को और एनिमल हस्बेंड्री को। आज आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि आज 10 वर्षों में दूध के उत्पादन में हमारा देश भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, नंबर 1 स्थान पर है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है। आज मछली के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 60,000 करोड़ रुपए सालाना हम मछली का निर्यात करते हैं। तो ये उनका प्रयास है। हम पंचायती राज व्यवस्था को देख रहे हैं। पंचायती राज में 13वें वित्त आयोग के बाद इसमें कई पंचायत प्रतिनिधि होंगे और दिनेश बाबू तो पंचायत प्रतिनिधि के पूरा नुमाइंदे हैं। 13वें वित्त आयोग में जो पैसा मिलता था पंचायत को, 15वां वित्त आयोग का खत्म हो रहा है कार्यकाल। 13वें वित्त आयोग में जितना पैसा पंचायती राज को मिला उसका दोगुना 15वें वित्त आयोग में पंचायती राज व्यवस्था को मिला। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था को मिला तो किसका विकास हो रहा है? गांव का विकास हो रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है। और गांव अगर मजबूत बनेगा, गांव अगर सशक्त बनेगा तो देश सशक्त बनेगा, और देश अगर सशक्त बनेगा तो भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। तो यही उनका लक्ष्य है। तो दोनों जो विकास के प्रतीक हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दोनों एक साथ मधुबनी की सभा में रहेंगे। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को क्या करना है? मुजफ्फरपुर से मधुबनी का जहां सभा स्थल है, इस हाईवे पर ही है, हाईवे पर ही है सभा स्थल। कहीं इधर उधर बाएं दाहिने नहीं जाना है, मुजफ्फरपुर से हाईवे पर चढ़ना है और सभा स्थल पर पहुंच जाना है। क्या घंटा लगेगा? 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा की दूरी। और नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने सड़क इतना बढ़िया बनवाया है,
कोई दिक्कत नहीं है, हचकोला भी नहीं लगेगा, कहीं झटका भी नहीं लगेगा। आराम से चढ़िए और भोजन और पानी करते हुए मधुबनी के सभा स्थल पर पहुंच जाइए। तो यही तो काम करना है। हाँ, एक काम जरूर करना पड़ेगा, एक काम जरूर करना पड़ेगा कि गांव-गांव जैसे हम लोग जिला में आके आपको हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहे हैं, वैसे ही आपको गांव-गांव में जाके हाथ जोड़ के लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा कि मोदी जी का निमंत्रण है, मधुबनी आने का निमंत्रण है। आप सब लोग मधुबनी आइए, मोदी जी की बात को सुनिए। अब मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं पंचायत दिवस में, तो पंचायत पर खाली भाषण देंगे कि इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे? इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे ना जी। और राजनीतिक संदेश अगर देंगे तो उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? उसका लाभ मिल रहा है 2025 के चुनाव में। तो 2025 के चुनाव का तैयारी है, इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों को वहां पहुंचे। अभी माननीय विधायक लोगों को सबको फायदा है, इन्हीं लोगों को। हम तो एमपी हैं, तो हम तो एमपी हैं, तो हमारा तो अभी चुनाव है नहीं। हमारा तो चुनाव होगा 29 में नहीं। तो ये चुनाव किसका है? ये चुनाव है केदार गुप्ता जी का, ये चुनाव है अशोक जी का, ये चुनाव है राजू जी का, ये चुनाव है रामसूरत राय जी का। इन्हीं लोगों का ना चुनाव है। तो ये लोग अगर अभी मेहनत कर देंगे तो छिनौआ मोदी जी का जो भाषण से 5000 आदमी अगर लौट के आएगा, तब 5000 आदमी इनका वर्कर ना हो जाएगा। तब 5000 आदमी अगर इनका वर्कर हो जाएगा तो चुनाव में कुछ बाप इनका भारे में घटेगा। तो अभी कुछ देह हाथ सीधा करिए और देह हाथ टाइट करके 5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए। यह लक्ष्य निर्धारित करके चलिएगा, तब होगा। और 5000 पूरे देश में चर्चा हुई भागलपुर के कार्यक्रम में। चुनाव का साल है और चुनाव सिर्फ बिहार में है 2025 में। एक चुनाव बिहार इस साल 2 ही चुनाव हुआ है। एक चुनाव जनवरी में दिल्ली में हुआ और दिल्ली में क्या रिजल्ट हुआ आप सबको मालूम है। और दूसरा चुनाव इस साल बिहार में होने वाला है। तो पूरा देश का नजर ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर होगा कि किस तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, कौन लोग आते हैं, कितनी संख्या में लोग आते हैं। कार्यक्रम वहां जरूर होगा, उत्तर बिहार के लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन वहां का जो लाइव जब चलेगा सारे टीवी पर तो देश और दुनिया के लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में किस तरह लोग आए। मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं, बहुत ही ईमानदारी से, इसलिए कि हम लोग 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार देख रहे हैं। 2005 से हो गया 20 साल में जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट देंगे, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको शायद ध्यान नहीं हो कि नीतीश कुमार जी या बीजेपी जदयू ने जब काम करना शुरू किया तो कैसा प्रदेश मिला था, क्योंकि वो उसके बाद पैदा हुए। वो जब पैदा हुए तब तक रोड, सड़क, बिजली ठीक हो गया था, लेकिन उनके जो परिवार में लोग हैं, उनके बुजुर्ग हैं, वो बता सकता है कि किस तरह का बिहार नीतीश कुमार को और एनडीए के सरकार को मिला और कहां से कहां ये बिहार पहुंचा। इस 20 साल की कहानी है। और रोड, सड़क, बिजली तो हो गया। ये जो 2 बजट अभी आया है, 2024 का बजट और 2025 का बजट, अगर आप दोनों बजट को सुने होंगे तो उसमें बिहार की चर्चा भरमार पड़ी हुई थी कि बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट है, बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट है। ये आपने सुना होगा। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये बजट केंद्र का नहीं है, लगता है कि ये बजट बिहार का है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि पहली बार बिहार डबल इंजन सरकार देख रहा है। डबल इंजन सरकार पहली बार बिहार देखा। इससे पहले प्रदेश में कोई सरकार होती थी तो केंद्र में कोई और सरकार होता था और उसका फायदा बिहार को मिल रहा है। मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था,
शायद पता नहीं मुजफ्फरपुर के लोगों को जानकारी हो कि नहीं हो, आज देश में सबसे ज्यादा स्कूल बैग 7 लाख स्कूल बैग पर मंथ मुजफ्फरपुर में बनता है। मुझे नहीं जानकारी था इस बात को। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये अनुपम बता रहे हैं कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में देश का सबसे ज्यादा जो स्कूल बैग बच्चे लेके जाते हैं मुजफ्फरपुर में बन रहा। इसका मतलब पोटेंशियल है उद्योग लगने का, इन्वेस्टमेंट होने का। तो मोदी जी के आने के इसका सबसे बड़ा फायदा, डबल इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगले 4 साल में बिहार में उद्योग धंधा और मुजफ्फरपुर उद्योग में बिहार का नंबर 1 जिला बन करके दिखाएगा, जितना यहाँ पोटेंशियल है मुजफ्फरपुर में। तो उद्योग में, इन्वेस्टमेंट में पूरी संभावना बिहार में बन गई है। इसके लिए तो जरूरी है कि जो हमारा चुनाव है, बनाने में तो बहुत टाइम लगा, नीतीश जी को 20 साल लगा, और गड़बड़ करने में 6 महीना काफी है। जो बना दिए, कोई गड़बड़ आदमी आ जाएगा, 20 साल का काम 6 महीना में बराबर कर सकता है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं मधुबनी में, उसमें बड़ी संख्या में, अभी तो बता रहे थे दिनेश सिंह जी, हमारे केदार गुप्ता जी उसी विभाग के मंत्री हैं, इनकी तो सारी जवाबदेही है पूरा प्रदेश से लेकर के अपने जिला में खास करके। आज जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो विधायक हैं, उन्हीं का काम ना हो रहा है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है उसका फायदा किसको होगा? चुनाव किसका है अभी 2025 में? जो विधायक जी लोग हैं उन्हीं का चुनाव है। ये जो जो लड़ना चाहते हैं, जो सीट खाली है, उन्हीं का चुनाव है। तो हम तो यही आग्रह कर, ये अगर ठीक से कार्यक्रम होगा उसका फायदा उनको भी मिलेगा। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में उस दिन कार्यक्रम में भागीदारी कीजिए। आज जो गाड़ी आए उसमें लिखा भी होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर जिला का कार्यकर्ता है, कि वहां भी लोगों को पता चले कि मुजफ्फरपुर से कितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। और पंचायती राज मंत्री हमारे ललन बाबू हैं। अब पंचायती राज में 2006 के बाद 4 चुनाव हो गया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दोनों ही विकास पुरुष है। देश की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बिहार की बात कर ले तो नीतीश कुमार, दोनों विकास पुरुष है। और मधुबनी में दोनों का 24 अप्रैल को कार्यक्रम निर्धारित है, जिसको लेकर आज बड़ी बैठक मुजफ्फरपुर के निजी सभागार में हुआ है। तमाम जो बड़े नेता थे, विधायक है, सभी लोग मौजूद थे, हजारों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और पूरी तैयारी की जा रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है, जिसको लेकर तमाम जो घटक दल है, चाहे वह जेडीयू हो, बीजेपी हो, जो तमाम दल है वह इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। और उनका मानना है कि मुजफ्फरपुर जिले से तकरीबन 50,000 लोग जो है वह इस रैली में भाग लेंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तब तक विकास की गति इसी तरह बढ़ती रहेगी। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।